आत्मा उस पर था। हालेलुया। यानी इजराइल में जब शांति नहीं थी तो वो शांति की हालेलुया वाड़ जो रहा था कि कैसे हो, तो क्या करता था, ये प्रार्थना करता, यानी इसको ठहराया गया था। ये कुछ और नहीं है, सिर्फ शांति इजराइल की, उस देश की, उस जगह की शांति की वाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। वो पहचान गया कि वही है। हालेलुया। और हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। हालेलुया। वो प्रार्थना करता था शांति की वाट जो रहा था इजराइल के लिए कि इजराइल को कब शांति मिलेगी, और वो इतनी प्रार्थना परमेश्वर ने ठहराया होता है। हालेलुया। जो आने वाले समय में होने वाला होता है उसके लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को ठहराया होता है, नियुक्त किया होता है कि वो प्रार्थनाएं करें। हालेलुया। जैसे वो यीशु मसीह को उसने गोद में लिया, हालेलुया, और गोद में लेने के बाद वो जान गया और उसने कहा कि अब मैंने उद्धार को देख लिया, और जिसे तूने सब देशों के सामने तैयार किया। हालेलुया। कि वे अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। हालेलुया। वो प्रार्थना करता था। और जब वो यीशु मसीह का जन्म हुआ, यानी यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ उससे पहले ही, हालेलुया, पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको पहले से ही बता दिया था कि जब ऐसा उद्धारकर्ता का जन्म होगा उसके बाद ही तू, जब तक उस उद्धारकर्ता को देख नहीं लेगा तब तक तू मृत्यु को नहीं देखेगा। हालेलुया। और वो क्या करता था, वो धर्मी था और भक्त था। और सिर्फ किस लिए प्रार्थना कर रहा था, शांति की वाट जो रहा था। वो प्रार्थना करते जा रहा होगा, करते जा रहा। और जब यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह आए और समझ गया, पवित्र आत्मा ने बता दिया कि अब ये काम जो मेरे को, जिस काम के लिए उसको परमेश्वर ने ठहराया था वो काम हो चुका है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के आने से पहले ही प्रार्थना, इसलिए जब कभी हम प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर अपने काम को, अपनी कुछ योजना को, हालेलुया, जब बनाता है, करता है, तो वो किसी ना किसी को ठहराता है कि ऐसे करो। हालेलुया। प्रार्थना करो तो जो आने वाले समय में जो काम होने वाला है, जो आने वाले समय में परमेश्वर करने वाला है, हालेलुया, प्रार्थनाएं जो बोई गई हैं, हालेलुया, और शैतान उन प्रार्थनाओं से डरे और भागे, और वो जो परमेश्वर ने ठहराया है वो काम पूरा हो। हालेलुया। इसलिए हम अभी प्रार्थना जो आप लोग कर रहे हैं ये खाली नहीं है। हालेलुया। और एक अगर हम दूसरा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ 36, उसमें भी एक विधवा के बारे में लिखा है। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी भविष्यवक्तनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी, विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके दिन रात उपासना करती रहती। हालेलुया। और वह उस घड़ी वहां पर आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम में इकट्ठे थे छुटकारे की वाट जो रहे थे। वो जो छुटकारे की लोग वहां के इजराइल के जो लोग थे छुटकारे की वाट जो रहे थे कि कब हमारा छुटकारा होगा, छुटकारा देने वाला कब आएगा, क्योंकि ऑलरेडी भविष्यवाणी हुई थी कब आएगा छुटकारा देने वाला, हम कब इन सारी प्रॉब्लम से निकलेंगे, हम कब निकलेंगे। वो प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने लोगों को ठहराया था पहले से कि जो शांति की वाट जो रहे थे, पहले से परमेश्वर ने ठहरा दिया था कि ये लोग प्रार्थनाएं करेंगे। हालेलुया। और वो बालक के विषय में बातें करने लगे। इसीलिए इसी प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को ठहराता है प्रार्थना करने के लिए। कि हम कई बार सोचते हैं हम तो रोज प्रार्थना करते, हमारी प्रार्थना तो खत्म ही हो चुकी कि हम अब मांगे क्या अपने विषय में, अब क्या प्रार्थना करें। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना के विषय, हालेलुया, आप जब दूसरों के लिए, जब कोई भी याद आता है आपको, जब आप आत्मा से भर रहे हैं, आप किसी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर की तरफ से होता। आत्मा आपको बताता है कि आपको किसके लिए प्रार्थना करनी है। बहुत सारे मुद्दे हैं इस संसार में, बहुत सारी ऐसी बातें हैं इस संसार में, हालेलुया, जिसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। आप लोग प्रार्थना कर सकते हो। और हालेलुया,
क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो तो कहीं ना कहीं हालेलुया वो बंधन जहां से भी आप बैठ के, बेशक आप किसी को जान रहे हो किसी को नहीं जान रहे हो, लेकिन आप यहीं से ही वचन भेजते हो तो वो छुटकारा पाते हैं। क्योंकि जो अंधकार की ताकतें हैं, जो दुष्ट आत्मा है, जो शत्रु है हमारे, वो शत्रु हमारी बात को सुनते हैं। वो देखते हैं जिस जगह पे बहुत ऐसे खरा छुटकारा नहीं है, जिस जगह पे शांति नहीं है, जिस जगह पे लोग दबे हैं, कुचले हैं, वहां के लोग तो कुछ नहीं जान पा रहे। वहां के लोगों को पता भी नहीं है कि कैसे इन शैतानी शक्तियों से लड़ना है, उनको पता ही नहीं है, वो और उसमें डूबते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को जरूरी नहीं है कि वहीं रखे, वो कहीं से भी प्रार्थना करवा सकता है कि परमेश्वर यहाँ के लोगों को छू, परमेश्वर यहाँ के लोगों को छू। जब ऐसे झुंड में बैठ के प्रार्थना करते हैं यहाँ के लोगों को छू, तो क्या शैतान को पता चलता, उस अंधकार की ताकतों को पता चलता है, वो सामर्थ जाती है। हालेलुया। और वो डरते हैं। हालेलुया। उनको पता है कि यहाँ पर प्रार्थनाएं हो रही हैं और छुटकारा जरूर होता है, जरूर छुटकारा होता है। ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत परमेश्वर, अब ये कितने साल से, 84 साल से सोचो छुटकारा। हालेलुया। 84 साल से ये विधवा थी और 84 साल से सिर्फ उसको और कुछ नहीं था, उसका कोई नहीं था। हालेलुया। और वो बस प्रार्थना कर रही थी कि इजराइल का छुटकारा हो, क्योंकि वो वहां पर रहती होगी, वहां के लोगों को देखते हो, किसने उसको वहां पर ठहराया, परमेश्वर ने उसके, और वो ठहरा के और प्रार्थना करती रहती थी दिन रात। और जब यीशु मसीह आए, हाले वो मंदिर में चले गए और उसको पता चल गया कि अब छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। वो शमौन शांति के लिए हालेलुया प्रार्थना करता था और उसको भी पता चल गया कि हो गया, क्योंकि हाले वो प्रार्थना के लिए ठहराए गए थे, प्रार्थना के लिए ठहराए गए थे इजराइल के लिए। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु हम परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि परमेश्वर आज पिता परमेश्वर प्रभु आपने फिर हमें पिता परमेश्वर प्रभु एक मन किया है पिता परमेश्वर प्रभु। ये प्रार्थना पिता योद्धा जो बन रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि परमेश्वर प्रभु ये प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर जो यहाँ से पिता इस वेदी से पिता इस झुंड से की जाए पिता परमेश्वर, वो सारी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर हाँ और आमीन में हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हाँ और आमीन में हो पिता परमेश्वर प्रभु। यीशु राजा प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु।